ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए हैं। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का बहुत बड़ा राज पता है? ये सब कुछ 28 फरवरी को यूएस इजराइल के ईरान पर कोऑर्डिनेटेड हमले के बाद हुआ। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. इनके अलावा आईआरजीसी के कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर और कई दूसरे ईरानियन ऑफिशियल्स की डेथ को भी कंफर्म किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। आप सैटेलाइट इमेजेस में देख सकते हैं अली खामेनेई के रेजिडेंशियल ऑफिस की हमले से पहले और बाद की तस्वीरें। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए यूएई, कतर, बहरीन और जॉर्डन के यूएस एसेट्स और मिलिट्री बेसिस को अटैक किया है। यहाँ तक कि सऊदी अरब की कैपिटल रियाद को भी निशाना बनाया है। अब देखिए, एक बात तो साफ है, अमेरिका और इजराइल ये वो देश हैं जो किसी इंटरनेशनल लॉ, जस्टिस या नियम कायदे को नहीं मानते। एक तरफ इजराइल सालों से फलस्तीन के हजारों मासूमों और बच्चों पर बम बरसा रहा है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। और आपको याद होगा इसी 3 जनवरी 2026 को कैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उनके घर से किडनैप कर लिया था। ऐसे लोग किसी लॉ को मानेंगे, इंसाफ का साथ देंगे, ये तो आप भूल ही जाइए। सच तो ये है कि आज के टाइम में अमेरिका और इजराइल इंटरनेशनल गुंडे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करेंगे तो एफस्टीन जैसे लोगों के साथ मिलकर फीमेल्स और छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करेंगे। और हमें पता होना चाहिए कि ईरान पर हमले की शुरुआत भी हमेशा की तरह इन्हीं इंटरनेशनल गुंडों यानी अमेरिका और इजराइल ने की है। और अगर इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल होंगे। मैं अपना सैल्यूट पेश करता हूं आयतुल्ला अली खामेनेई को। 1989 से लेकर आज तक अमेरिका में कितने प्रेसिडेंट्स बदले, खामेनेई को डिफीट करने की कोशिश की, लेकिन सो कॉल्ड सुपर पावर के सामने खामेनेई ने कभी घुटने नहीं टेके और आखिरकार 86 साल की उम्र में एक बहादुर लीडर की तरह मैदान जंग में शहीद हो गए।